आज हम सीखेंगे कि कैसे हरियाणा पुलिस की वेबसाइट से कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जाता है और फॉर्म फिल करना भी जानेंगे। और फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर के दौरान ही मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की थी जिसकी वजह से मुझे 3 से 4 बार अप्लाई करना पड़ा था। उसके बाद ही मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना था। तो आप उन गलतियों को करने से बच पाएँ और पहली ही बारी में बिना किसी परेशानी के आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाए। तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पर हरियाणा पुलिस टाइप करते हैं और आपको जो ये पहला वेबसाइट दिख रहा होगा haryanapolice.government.in, तो इसी पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो सिटीज़न लॉगिन है ना, तो यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी हमें लॉगिन करने के लिए। तो अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ ये क्रिएट सिटीज़न लॉगिन पर क्लिक कर कर बना सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हैं, इस सब्जेक्ट पे कई वीडियो हैं। यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई की। तो चलिए पहले लॉगिन हो जाते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हम लॉगिन हो गए हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे होम, डिस्पोजल ऑफ ऑनलाइन कंप्लेंट, सिटीजन सर्विसेज, आरटीआई एक्ट सर्विसेज। तो हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे हम जब देखते हैं तो पहले ही नंबर पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। जब हम इस पर होवर करते हैं तो यहाँ पे 3 और ऑप्शन खुल जाते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, जहाँ से हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं फ्रेश कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। और यहाँ पे मॉडिफाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, जहाँ पे हम फॉर्म फिल करने के बाद सेव कर लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते, तब यहाँ पे मॉडिफाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। और यहाँ पे सर्च एंड व्यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट में हम स्टेटस जान सकते हैं कि हमारा अप्रूव्ड हुआ या रिजेक्ट हुआ। और डाउनलोड भी हम यहीं से कर सकते हैं जब जनरेट रिपोर्ट अप्रूव्ड होकर जनरेट रिपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रेश कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट कैसे की जाए। तो इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट का पेज होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे पहले नंबर पे एंटर फैमिली आईडी। तो यहाँ पे आप हरियाणा फैमिली आईडी नंबर से भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो अगर आपका फैमिली आईडी नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे नो फैमिली आईडी से भी कर सकते हैं, या तो आधार कार्ड से भी। तो आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आधार नंबर आता है, तो यहाँ पे हम आधार नंबर डाल लेते हैं। आप यहाँ पे अपना ओरिजिनल ही डालिएगा, ये डमी आधार नंबर है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। और यहाँ पे रिलेटिव टाइप 1 में देखेंगे तो फादर, मदर, गार्डियन, हस्बैंड, वाइफ। तो यहाँ पे मैंने फादर टाइप किया था और यहाँ पे फादर नेम लिख लेते हैं। और यहाँ पे आईडी टाइप में आधार कार्ड या एनी अदर आर्म्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वीज़ा। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड टाइप किया था और यहाँ पे मैंने अपना ही आधार कार्ड नंबर डाला था। आप यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे फैमिली आईडी से अप्लाई किया था, तो आप चाहे तो नहीं भी कर सकते क्योंकि यहाँ पे आईडी टाइप में कंपलसरी नहीं है। ठीक है, रिलेटिव टाइप 2 में सेल्फ कर लीजिए। और यहाँ पे पर्पज़ ऑफ अप्लाइंग, आप किस वजह से अप्लाई कर रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। और यहाँ पे मोड ऑफ रिसीविंग में देखेंगे तो बाय पोस्ट, इन पर्सन, वायरलेस, बाय स्पीड पोस्ट, बाय सीएम विंडो। तो यहाँ पे मैंने इन पर्सन किया था, लेकिन फिर भी जब आप स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। तो वो जनरेट रिपोर्ट में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही होता है जो कि आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन पर्सन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मेल और मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पर रिलेटिव नेम टू चालान नंबर को आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में बताता हूँ कि मैंने पहली बार जब अप्लाई किया था तो मैंने सिर्फ आधार कार्ड ही अपलोड किया था, जिसमें एड्रेस और मेरा आईडी और एड्रेस दोनों एक ही था। तो मैंने आधार कार्ड ही अपलोड करके अप्लाई कर दिया था, तो फिर वो रिजेक्ट हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि 2 कंपलसरी आईडी प्रूफ, 2 कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फिर मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड अप्लाई किया था।
तो फिर अपलोड किया था, माफ़ कीजिएगा, अपलोड किया था, तो फिर भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अगली बार रीज़न आया था कि 2 एड्रेस प्रूफ कंपलसरी था। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल और वोटर आईडी कार्ड, मैंने ये चारों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे। तो आप भी सेफ साइड के लिए इन चारों डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा, 2 एड्रेस प्रूफ और 2 आईडी प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे अपलोड होता है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो अलाउड फाइल टाइप में कौन कौन से अलाउड हैं, जेपीजी, जीआईएफ, डॉग एक्स, पीडीएफ, टेक्स्ट, ठीक है। इंडिविजुअल फाइल साइज़ 1024 केबी से नीचे होना चाहिए, ठीक है। एक फाइल का साइज़ 1024 केबी से नीचे होना चाहिए, और टोटल जो फाइल साइज़ है वो 5120 केबी से नीचे होना चाहिए। जैसे कि मैंने 4 डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, तो उन चारों डॉक्यूमेंट का टोटल फाइल साइज़ 5120 केबी से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे फाइल अपलोड पे जाते हैं, और यहाँ पे देखेंगे पीडीएफ है, तो पीडीएफ लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आधार कार्ड, और यहाँ अपलोड कर देते हैं। तो देखेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा कि फाइल नेम, फाइल साइज़, फाइल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आधार कार्ड हमने डाल दिया था, यहाँ पे आधार कार्ड हो गया। एक और लेते हैं, इसमें पैन कार्ड, ऐसे एक और देखते हैं, वोटर आईडी, ठीक है। जब इस तरीके से आप चारों अपलोड कर दे, उसके बाद यहाँ पे क्लोज़ का बटन दबा दीजिएगा। तो देखेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने 3 अपलोड किया अभी, तो तीनों का तीनों दिखा रहा है सेकंड फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे एज पैनल पे आते, तो अपना एज, ठीक है, एज ले लेते कोई सा भी, और यहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट और लोकेलिटी, लोकेलिटी में यहाँ पे देखिए कॉलोनी, लोकेलिटी, एरिया, तो कॉलोनी टाइप कर लेते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे विलेज, सिटी और टाउन, तो यहाँ पे हमने सिटी में फरीदाबाद डाल देते हैं। और यहाँ पे तो इज़ परमानेंट सेम एज प्रेजेंट, तो यस है तो यस, वरना नो। नो करेंगे तो फिर एक और ऑप्शन आएगा परमानेंट एड्रेस का, तो यहाँ पे हम यस करते हैं, क्योंकि हमारे दोनों। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में चूज़ करते हैं, तो जैसे मैंने फरीदाबाद चूज़ किया, तो यहाँ पे हम फरीदाबाद चूज़ करते हैं। और फिर यहाँ पे आप अपना, फिर आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन है जो, यहाँ पे आप अपना पुलिस स्टेशन का चूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे हैं, ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन के नाम आ जाएंगे, तो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर 31 फरीदाबाद सूरजकुंड, ठीक है। और यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं, ड्यूरेशन। और यहाँ पे अब सबसे मेन है यहाँ ऑफिस सबमिशन डिटेल में, तो यहाँ पे फिर हम फरीदाबाद चूज़ करते हैं। और यहाँ ऑफिस नेम में देखेंगे तो बल्लभगढ़, डीसीपी ऑफिस बल्लभगढ़ फरीदाबाद, डीसीपी सेंट्रल फरीदाबाद, डीसीपी एनआईटी फरीदाबाद। इसी तरीके से यहाँ पे झज्जर पे मान लीजिए करते हैं, तो यहाँ पे एक ही है। और भी देखते हैं करनाल में, करनाल में देखिए 2 हैं। इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में कई डीसीपी ऑफिस हो सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बल्लभगढ़ फरीदाबाद डीसीपी ऑफिस है तो इसी को ही क्लिक कीजिएगा, यही चूज़ कीजिएगा। मान लीजिए अगर आप फरीदाबाद में रहते हैं तो, क्योंकि अगर आपने सेंट्रल फरीदाबाद में अगर डीसीपी ऑफिस चूज़ कर लिया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरा भी ऐसे ही रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि मैंने जब सबसे पहली बार एक अप्लाई किया था तो मैंने एनआईटी फरीदाबाद पे चूज़ करके सबमिट कर दिया था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था रॉन्ग जोन कह के। तो अगली बार मैंने बल्लभगढ़ फरीदाबाद पर क्लिक करके मैंने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी बताया कि रॉन्ग जोन है। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके पूछ लिया जाए। तो मैंने अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उनमें वहाँ कॉल करके मैंने पूछा उनसे कि मतलब कि डीसीपी ऑफिस कौन सा है नज़दीकी हम इसे अपने एरिया का, ताकि क्योंकि और उनको मैंने अपना रीज़न भी बताया कि मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन रिजेक्ट हो जा रहा है बार बार, कि मैंने बल्लभगढ़ फरीदाबाद चूज़ कर लिया है, एनआईटी फरीदाबाद चूज़ कर लिया, फिर भी रिजेक्ट हो जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि सेंट्रल फरीदाबाद है। तो फिर मैंने सेंट्रल फरीदाबाद चूज़ करके दोबारा अप्लाई किया, तो इस बार मेरा अप्रूव हो गया था। ठीक है, तो आप भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं डीसीपी ऑफिस। अगर आप और अपना रीज़न बताएंगे तो ज़रूर बताएंगे वो। तो यहाँ पे नोट शीट में भी आप इज़ देयर एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अगेंस्ट यू और योर फैमिली, येस है तो येस वरना नो, सेल्फ या अदर, सेल्फ अपने लिए अप्लाई कर रहे हो तो सेल्फ वरना अदर, ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज़ ट्रू, सही है। तो यहाँ पे आप फिर जब सब कुछ हो जाए तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाता है और साथ ही सिटीज़न टाइप पूछा जाता है, सिटीज़न, सीएसयू यूज़र, मित्र कक्ष। तो आप एज ए इंडिविजुअल सिटीज़न के रूप में अप्लाई कर रहे हो तो सिटीज़न पर टिक करके मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट पेज पे ले जाया जाएगा, जहाँ से आपको 50 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में आपको देना होगा। ठीक है, और इस तरीके से आप आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि अप्लाई होने के बाद स्टेटस कहाँ चेक करें। तो यहाँ पे जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करते हो ना तो 3 जो ऑप्शन खुलते हैं, ऐसे देखिए यहाँ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पे करते हो तो यहाँ पे 3 ऑप्शन, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पे, इसी तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे भी। तो यहाँ पर आप यहाँ पे सर्च एंड व्यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, किस दिन आपने एप्लीकेशन को अप्लाई किया था, एप्लीकेंट नेम, स्टेटस, स्टेज और एक्शन। ठीक है, तो जैसे देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटस में मेरा क्लोज, रिजेक्टेड, 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 फिर अप्रूव्ड हुआ था। तो कई बार मेरे साथ हुआ था ऐसा कि मैंने बहुत गलतियाँ की, उसके बाद मेरा अप्रूव्ड हुआ। तो यहाँ पे जब अप्रूव्ड हो जाता है तो यहाँ जनरेट रिपोर्ट लिखा आता है, तो यही PDF होता है जिसमें आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जब हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो किस वजह से रिजेक्ट हुआ वो जानने के लिए हम वो कैसे पता करें। तो जो एप्लीकेशन नंबर है ना ये, तो इस एप्लीकेशन नंबर जो ये ब्लू में है इस पर हम क्लिक करते हैं तो जब पेज खुलता है तो उसमें कमेंट लिखा आता है और जिसमें रीज़न बताया जाता है कि किस वजह से हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा जिसमें हम यहाँ देखते हैं कमेंट्स में देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, जैसे देखिए, टू एड्रेस प्रूफ इज़ कंपलसरी। तो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है टू एड्रेस प्रूफ इज़ कंपलसरी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद और पेमेंट हो जाने के बाद का प्रोसीजर क्या है। तो जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो कुछ दिनों में या उसी दिन आपको आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो पुलिस स्टेशन चूज़ किया था वहाँ से आपको कॉल आता है और वो बोलते हैं कि आप अपने 2 नेबर्स या 2 पड़ोसी को साथ लेकर आए और उनका एक डॉक्यूमेंट, जिससे कि वो वेरीफाई कर पाए कि वो आपके नेबर्स है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके जो नेबर्स के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो एड्रेस है उसमें सेम कॉलोनी या विलेज होना चाहिए। ठीक है, बाकी वो जब वेरीफाई करते तो उसके 2 से 3 दिन बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनके तैयार हो जाता है और वो जनरेट रिपोर्ट पे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप PDF में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज के लिए।